अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न विद आवान। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है आर्क लेंथ डायमेंशंस कमांड। आर्क लेंथ डायमेंशंस कमांड क्या होती है, इसको सीखने के लिए चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम इस कमांड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि आर्क लेंथ डायमेंशन कमांड जो है इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। तो इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है DAR एंटर। D फॉर डायमेंशंस, AR फॉर आर्क, यानी कि आर्क लाइन डायमेंशंस। DAR प्लस एंटर करेंगे तो ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको मेन्यू से एक्टिवेट करना चाहें तो होम टैब पे जाएंगे, एनोटेशन पैनल में जाएंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास आर्क लेंथ डायमेंशन कमांड जो है यहाँ ये 4th नंबर पे मौजूद है। यहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी हम DAR एंटर करके भी ये कमांड स्टार्ट कर सकते हैं। जिस वक्त हम कीबोर्ड से हम जो है या DAR एंटर से जो है अगर हम कमांड स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, सेलेक्ट आर्क या पॉलीलाइन आर्क सेगमेंट। तो पॉलीलाइन से कोई बनी आर्क है या हमारी जो है वैसे नॉर्मल आर्क है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो है ये कमांड जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमारा डायमेंशन जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस वक्त हम आर्क को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास 5 ऑप्शन आती हैं। ये जो 5 ऑप्शन है ये इसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहली ऑप्शन जो आती है ये एम टेक्स्ट है, यानी मल्टी लाइन टेक्स्ट है। दूसरे नंबर पे आती है टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट है। और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास आती है ये एंगल है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जो है ये पार्शल है, यानी किसी भी आर्क को अगर हम पार्शली अगर हम इसकी मेजरमेंट लेना चाहें तो हम ये वाली ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है लीडर, और अगर लीडर हमने सेलेक्ट किया है तो उसके बाद जो है नो लीडर। हम लीडर के साथ जो है हम डायमेंशन लगाना चाहते हैं या बग़ैर लीडर के। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करते हैं। तो ऑटोकैड में हम आ गए। यहाँ सबसे पहले हमने एक आर्क जो है वो ड्रा करनी है जिसकी हम मेजरमेंट्स जो है वो ले सकेंगे। तो यहाँ से जो है हम आर्क वाला बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है एक आर्क जो है ये बना देंगे। तो पहली आर्क जो है यहाँ पे मैंने ड्रा कर दी है। तो इस आर्क के हम डायमेंशन जो है ये चेक करेंगे। अब इसकी जो है एक लीनियर डायमेंशन हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये इस वक्त है 29 फीट 10 इंचेस है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाके आर्क लेंथ जो है यहाँ से हम जो है ये एक्टिवेट करके देखते हैं तो इसको आर्क को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन आर्क सेगमेंट। तो आर्क को हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो है ये डायमेंशन जो है यहाँ पे इसके साथ कर्सर के साथ जो ये अटैच हो चुके हैं। इसको जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे डायमेंशन जो है ये इंसर्ट हो जाएंगे। अब लीनियर में और आर्क डायमेंशन में जो है डिफरेंस चेक कर लें कि अगर हम इस जगह से लेके इस जगह तक का जो सीधा सीधा डिस्टेंस है अगर हम ये मेजर करते हैं तो ये है 29 फीट 10 इंचेस। और अगर इस आर्क को जो अगर हम चेक करते हैं तो आर्क की जो डायमेंशन जो है ये आर्क लेंथ जो क्या कहलाती है कि यहाँ से लेके इस लाइन के साथ साथ जितने भी इसका एरिया बनता है, जितने भी इसकी लेंथ बनती है, ये आर्क लेंथ कहलाती है। तो इसकी अगर हम मेजरमेंट देखें आर्क लेंथ की तो ये 33 फीट और तकरीबन 5.5 इंचेस जो है ये इसकी लेंथ बनती है। तो ये आर्क जो है इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पेरीमीटर कहलाता है ये है 33 फीट 5.5 इंचेस। तो ये था हमारा आर्क लेंथ डायमेंशन। तो इसमें कुछ और ऑप्शन है, इसको हम डिलीट करते हैं और इसकी बाकी ऑप्शन जो है उनको हम चेक करते हैं। तो DAR एंटर करेंगे, DAR और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा आर्क लाइन डायमेंशन जो है ये कमांड जो है ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट आर्क को सिलेक्ट करेंगे
और ये डायमेंशन जो है जहाँ इसको प्लेस करने से पहले अगर हम नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास वही 5 ऑप्शन मौजूद हैं। पहली जो है एम टेक्स्ट है, सेकंड जो है टेक्स्ट, एंगल, पार्शल और लीडर। तो इन सब को जो है स्टेप बाय स्टेप जो हम चेक करते हैं, वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करती हैं। तो एम टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे या इसका जो पहला जो इसका वर्ड है एम, इसको जो हम इंटर करेंगे कीबोर्ड से, एम इंटर। तो हमारी जो है ये यहाँ पे जो है ये एडिटिंग जो है मोड में हम आ गए हैं। अब हम यहाँ पे जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट हम जो है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और अगर हम इसको वैसे ही यहाँ पे जो है टेक्स्ट एंटर करेंगे तो ये डायमेंशन भी उसके साथ जो है ये शो होता रहेगा। तो पहले हम जो है इसको बगैर सेलेक्ट किए टेक्स्ट एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न, एंटर करेंगे विद, फिर एंटर करेंगे आह्वान। तो मैंने ये चैनल का अपना जो है ये नाम यहाँ पे एंटर कर दिया है। तो ये 4 लाइन हमारे पास आ गई। एक डायमेंशन है जिसको हमने जो है ये सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये भी इसके साथ डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद हम इसको किसी भी जगह जो है ये प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 4 लाइन जो है, 3 लाइन टेक्स्ट है और एक डायमेंशन, ये 4 लाइन का जो है ये मल्टी लाइन टेक्स्ट यहाँ पे एंटर हो चुका है। और यहाँ पे जो है ये आर्क लेंथ डायमेंशन का सिंबल जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये छोटी सी आर्क जो बनी हुई है, ये आर्क लेंथ डायमेंशन सिंबल जो है इसका है। और उसके बाद जो है ये इसकी पूरी लेंथ आ रही है। इसको डिलीट करेंगे, दोबारा जो है कमांड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, आर्क को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये एम टेक्स्ट को ही अभी चेक कर लेते हैं, एम एंटर करेंगे और इस दफ़ा जो है हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है हम अपना चैनल का नाम लिखते हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ये 2 लाइन का जो है ये मैंने इस दफ़ा सेलेक्ट किया है टेक्स्ट। तो इसको जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस दफ़ा आपने देखा कि यहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट आ गया, लेकिन डायमेंशन नहीं है इसके साथ इस दफ़ा। तो इस दफ़ा चूँकि हमने उसको सेलेक्ट किया था, हाईलाइट किया था, तो इसने उसको रिप्लेस कर दिया है। यह था मल्टी लाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, वो है हमारी टेक्स्ट। तो उसके लिए हम टी एंटर करेंगे तो टेक्स्ट वाली ऑप्शन जो है यहाँ हमारे पास अभी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो है मैं लिखता हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब इसको मैं दूसरी लाइन पे जाना चाहता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये दूसरी लाइन पे नहीं गया, बल्कि इसने एक ही लाइन को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये देखें साथ इसका आर्क का सैंपल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है डायमेंशन की जगह जो है ये टेक्स्ट आ गया, वो भी सिंगल लाइन में। अब ये 2 वर्ड्स हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये सिंगल लाइन में इसने किया, क्योंकि ये सिंगल लाइन टेक्स्ट था। तो ये थी हमारी सेकंड ऑप्शन। इसको डिलीट करते हैं और DAR एंटर का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आर्क को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एंगल की। एंगल पे हम क्लिक करेंगे या हम ए एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ स्पेसिफाई एंगल ऑफ डायमेंशन टेक्स्ट, यानी जो डायमेंशन टेक्स्ट का एंगल था पहले 0 एंगल पे था, यानी हॉरिजॉन्टल था, ऐसे यहाँ पे जो है इस तरह डिस्प्ले हो रहा था। तो अब हम इसको 90 डिग्री पे कर रहे थे, 90 डिग्री हमारी जो है सीधा जो है ये वर्टिकल होती है। तो अब हम इसको 90 का एंगल जो है वो एंटर करते हैं, 90 एंटर। तो ये देखें इसका टेक्स्ट जो है अभी ये चेंज हो गया, इसकी ओरिएंटेशन जो है ये वर्टिकल हो गई है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो ये 33 फीट और 5.5 इंचेस जो है ये यहाँ टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, लेकिन इस दफ़ा जो टेक्स्ट है ये 90 एंगल पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था एंगल वाली ऑप्शन। कोई भी एंगल हम इसको दे सकते हैं। अगर हम 45 एंगल देंगे तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे जो है ये डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं। आर्क लाइन डायमेंशन स्टार्ट किया, आर्क को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पार्शल।
पार्शल ऑप्शन क्या है कि ये अभी जो है हम फुल आर्क जो है इसकी लेंथ ले रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसकी लेंथ जो है यहाँ मेजर कर रहे हैं। अगर हम इस पे ऑफ की अगर करना चाहें तो हम ऑफ की कर सकते हैं, ऐसे भी कम करना चाहें तो जो हम इसको डायरेक्शन देंगे तो उतनी जो है ये आर्क की लेंथ जो है इसको मेजर करेगा। तो चलिए अभी हम इसको ऑफ वाली ऑप्शन पे जो है वो चेक कर लेते हैं। पी पार्शल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको सिलेक्शन देंगे कि अगर हम इस एरिया की ले रहे हैं मेजरमेंट, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके इस जगह क्लिक करेंगे तो इसने ऑफ आर्क की जो है ये डायमेंशन इसने ले ली है। और अगर हम नेक्स्ट इसकी करना चाहें तो फिर जो है आर्क को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पार्शल पे क्लिक करेंगे और इसको इस दफ़ा हम यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट जो है लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों जो है ये 16 फीट और 8.5 इंचेस जो है ये दोनों की लेंथ है, यानी कि ये पहले थी ये 30, इसको चेक कर लेते हैं। पहले थी ये 33 फीट और 5.5 इंचेस। तो अब इसने इसको दो हिस्सों में जो है इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलें नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जो है जाते हैं। तो यहाँ से जो है हम आर्क लेंथ सेलेक्ट करेंगे, आर्क को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे लीडर पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे ही हमने लीडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज होगी नो लीडर, यानी कि अभी हमारी ऑप्शन जो सिलेक्टेड है ये लीडर है, और अगर हम नो लीडर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब लीडर क्या होता है, अब देखें कि यहाँ पे जो है ये इसके साथ जो है ये एक लाइन जो है यहाँ सेंटर से जो है यहाँ से ऊपर आ रही है, तो ये लीडर कहलाती है। लीडर के बारे में आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अभी फ़िलहाल जो है इतना देख लें कि ये लीडर जो है ये एक लाइन होती है जो पॉइंट करती है डायमेंशन की तरफ, कि ये डायमेंशन हमारा जो है किस जगह जो है उसको जो है पॉइंट आउट करने के लिए होती है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये एक लीडर लाइन जो है ये लीडर लाइन कहलाती है। तो ये लीडर जो है यहाँ पे जो है इसके साथ इंसर्ट हो गई है। अगर हम नो लीडर करना चाहें तो इसको नो लीडर कर सकते हैं, लीडर सेलेक्ट करेंगे या नो लीडर, तो जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके साथ जो है ये डायमेंशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये थी हमारी आर्क लेंथ डायमेंशंस कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले जो है वो मिलते रहें और कोई वीडियो जो है वो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कमांड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।